कभी ऐसा हुआ है कि आप बिजली का बिल समय पर ना दे पाए हों, या आपके लोन की ईएमआई पेंडिंग हो, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू हो? देखा है कितने मैसेज आते हैं, कितने कॉल आते हैं। और ये कॉल्स, ये मैसेजेस सिर्फ तब तक आते हैं जब तक आप वो बिल नहीं चुका रहे हैं। कभी किसी दोस्त से उधार लिया हो, कर्जा लिया हो। ऐसा कहते हैं आज की दुनिया में कि अगर किसी से रिश्ता खराब करना है ना, उसको पैसे दे दो। तो जब कर्ज सिर पर चढ़ा होता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है उस गिल्ट से निकल पाना। तो जब हम ये छोटे छोटे कर्ज अपने होते हुए ना समय पर भुगतान करने पर देखकर परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं जीवन में, तो क्या कभी आपने सोचा है कि परिवार के ऊपर जब कर्जा आ जाता है, या जब परिवार को आपकी गैर मौजूदगी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मृत्यु जीवन की वो सच्चाई है जिससे कोई भी इंसान जितना मर्जी ताकतवर हो भाग नहीं सकता। ना साइंस, ना कुछ काम नहीं आता मृत्यु के आगे, पता है? तो क्या आप देख पाएंगे अपने परिवार को कर्जों से लड़ते हुए? क्या आप देख पाएंगे अपने परिवार को लोन की ईएमआईज के पीछे रोते हुए? लोन की ईएमआईज तो छोड़ दो, क्योंकि पता है बैंक बहुत समझदार हो गए हैं। कंपनियां जो आपको लोन दे रही हैं बहुत बहुत समझदार हो गई हैं। आपके कहने से पहले, आपको लोन देने से पहले वो आपका बीमा कराती हैं, इंश्योरेंस कराती हैं, ताकि आप रहो ना रहो उनका पैसा उन तक पहुंच जाए। तो जब बीमा कराना बैंक के लिए इतना अनिवार्य है, तो आपने कभी सोचा है कि आपके खुद के परिवार के लिए कितना अनिवार्य होगा? क्या सिर्फ लोन्स होते हैं जो आपके परिवार को देने पड़ते हैं? क्या घर का कुछ खर्चा नहीं होता? क्या बच्चों की फीस नहीं होती? क्या उस बीवी के शौक नहीं होते जिससे आप इतने शौक से घर लेकर आए थे कि आप उसका हर शौक निभाएंगे? उनके लिए आपकी जिम्मेदारी कहाँ चली जाती है जब आप एक दिन अचानक लुप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं प्रभु के पास, उनके कहे अनुसार, एक्सपायरी के अकॉर्डिंग, अपनी मृत्यु के समय के अकॉर्डिंग? तो जब बैंक समझदार हैं तो हम क्यों नहीं? जब बैंक को अपना कर्ज बहुत प्यारा है, तो आपका आपके परिवार के लिए जिम्मेदार होना, उन्हें हर कर्ज से, हर सोसाइटी के आइसोलेशन से या बेइज्जती से बचाना, क्या आपका कर्ज चुकाना नहीं है? तो आइए हम अपनी सोच बदलते हैं। हम समझते हैं कि जीवन सुरक्षा यानी कि सुरक्षा कवच, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको आपके कर्ज के गिल्ट से मुक्त कर सकती है, आपको बचा सकती है एक डर से जो सबको सताता है कि जब मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। मैं तमन्ना हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने लाइफ से छोटी सी होप लेकर, एक उम्मीद की किरण बनाकर, मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे परिवार में जो भी हुआ, उससे एक संकल्प लिया है भगवान के कहे अनुसार कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें निःशुल्क निस्वार्थ एक सेवा दूंगी कि मैं उनके घर तक पहुंचूं, उन्हें इंश्योरेंस यानी कि सुरक्षा कवच का मतलब समझाऊं, उनके परिवार के लिए उनकी एनुअल इनकम के हिसाब से यानी कि उनकी सालाना आमदनी के हिसाब से एक सुरक्षा कवच का 10 से 15 गुना का कवर पहुंचा पाऊं, और उनको सुनिश्चित करके आऊं कि आप हो ना हो, ये सुरक्षा कवच आपके परिवार के लिए कम से कम एक रोशनी का काम करेगा, कम से कम आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस सबके साथ साथ मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ डिजिटल मीडिया की, यूट्यूब की, इंटरनेट की, डिजिटल रेवोल्यूशन की, जो मुझे एक मौका दे रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म तक आने का, इन सब कॉल्स को डॉक्यूमेंट्री की तरह अपलोड करने का, आप सबके साथ साझा करने का, कि आप सब लोग भी ये कॉल्स देखिए और रिलेट कीजिए, महसूस कीजिए कि आप क्या समझते हैं सुरक्षा कवच के बारे में। आप डरते हैं मृत्यु से, बट फिर भी कर्म नहीं कर पा रहे हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। और मैं ये अकेली नहीं कर रही हूँ, मेरे द्वारा भगवान करवा रहे हैं। जी हाँ, मैं उनका चैनल हूँ, क्योंकि किसी मनुष्य में इतनी क्षमता हो ही नहीं सकती कि वो ऐसे टॉपिक को, जिसको लोग दकियानूसी, मनहूस, डेथ को ऐसे मानते हैं कि
पता नहीं कौन ही बेवकूफ़ है जो ऐसी बातें करता है, क्योंकि सब लोग ना डरते हैं मृत्यु से। तो जिस दिन हम जीते जी मर लेते हैं, जिस दिन हम अपनी मृत्यु को गले से लगा लेते हैं, हम निर्भय हो जाते हैं, तो हम उठ जाते हैं दुनिया के कर्मों से, दुनिया के कांडों से, उस माया जाल से जहाँ हमारी आत्मा फंस कर बैठी है, और उतना ही आसानी से प्रभु में लीन होने की यात्रा शुरू कर देते हैं। तो आज मैं अपने संकल्प की 167th कॉल कर रही हूँ। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस, क्योंकि मेरी सब कॉल्स बिल्कुल रॉ अनफिल्टर्ड हैं। आई एम नॉट यूजिंग एनी एडिटिंग, कुछ नहीं। जो हूँ जैसी हूँ आपके सामने हूँ, क्योंकि सच से ऊपर कोई फिल्टर्स, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं हो सकता है। आपके द्वारा कॉल किए गए नंबर की इनकमिंग सेवा ओके, इनकी नंबर की इनकमिंग सेवा बंद है। रिचार्ज वाली कंपनीज भी पता नहीं कितने कितने मैसेजेस भेजती हैं। अब थक हार के उन्होंने ये काम शुरू किया है कि इनकमिंग ही बंद कर देंगी, सेवा देना ही बंद कर देंगी। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हेलमेट पहनना बहुत आवश्यक है, पर जगह जगह पर सुरक्षा पहुंचाने वाले सुरक्षा दूत यानी कि पुलिसमैन खड़े होते हैं आपको चालान काटने के लिए, आपका चालान करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ ये समझाना चाहते हैं उस रिजिड माइंडसेट को, उस ढीठ समाज को जो बिना हेलमेट के निकलता है। पता है मेरे मम्मा भी बिना हेलमेट के जाते हैं। मैं तो चाहती हूँ जब उनका 3-4 बार 5 बार चालान कटेगा ना, शायद पैसे देने के बाद ही उन्हें पता चलेगा कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। इतना फ्री में नहीं आता है कि आप सिर्फ एक गैर जिम्मेदारी में, सिर्फ हेलमेट ना पहनने में उसे खो दें और अपने परिवार को तड़फता देखें। दुख में जो दुनिया देती है, दुनिया दिखाती है, क्योंकि संघर्ष बहुत है। जीवन बहुत बड़ा होता है, एक दिन एक रात में नहीं चला जाता है। जिस इंसान की मृत्यु आई है वो तो बिल्कुल निडर हो गया, भयमुक्त हो गया, चला गया इस परिवार से, इस दुनिया से, इस माया जाल से प्रभु के चरणों में। बट जो पीछे से लोग हैं ना, जो पीछे से परिवार है, उसे ही पता है कि हर दिन हर क्षण किस तरीके से निकलना है। फ्रॉम यू ऑल आई नीड इज अ सपोर्ट, कि आप सब ये वीडियो शेयर कीजिए हर उस परिवार तक, हर उस सदस्य तक जिसे आप कम से कम आर्थिक सुरक्षा पहुंचाना चाहते हैं, जिसे आप बुरी से बुरी परिस्थिति में भी दुनिया में, समाज में डिग्निटी का लॉस खोते हुए नहीं देख सकते हैं। क्योंकि जिस दिन सोच बदलेगी, जिस दिन मन से आएगा ना कि सुरक्षा कवच होना बहुत ज़रूरी है, उस दिन एक्चुअल में दुनिया बदलेगी और समझ पाएगी कि वो कितना ज़्यादा गैर जिम्मेदार बन रहे थे बिल्कुल उसी परिवार के लिए जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीने में लगे हुए हैं काम करने, लोगों की गाली सुनने, बॉसेस की बातें सुनने। क्योंकि बिलीव मी, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है आज की दुनिया में। बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, रिस्पेक्ट के, रूटीन के, मन के, सुकून के। इसीलिए तो बहुत सारे लोग सिर्फ सुकून के चक्कर में बड़े बड़े एम्पायर्स, बड़े बड़े बिजनेसेस त्याग देते हैं। अब अपने फादर्स को देखते होंगे किस तरीके से, कितनी मेहनत करके घर पैसा लाते हैं। आप नहीं निकले हैं ना, या अगर आप निकले भी हैं तो आपको शायद समझ आता होगा और आपकी रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ गई होगी घर के उन सदस्यों के लिए जो पैसा कमा कर ला रहे हैं। तो अपने परिवार को सुरक्षा कवच दीजिए, अपने परिवार तक अपनी गैर मौजूदगी में भी सुरक्षा कवच के होने का, आर्थिक सुरक्षा होने का कदम उठाइए। क्योंकि जिस दिन आप भयमुक्त हो जाएंगे ना, उस दिन आप 10 गुना ज़्यादा सुकून से जी पाएंगे और उतनी ही आसानी से, उतने ही निर्भय होकर कमा पाएंगे अपने उस परिवार के लिए जिससे आप बहुत बहुत प्रेम करते हैं।